नमस्कार प्यारे साथियों, आपका अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि कल अपन ने बात की थी कि किसी ने पूछा था भाई ने कि भाई कोई नया सब्जेक्ट आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम इंडियन पॉलिटी के साथ साथ इंडियन जियोग्राफी को भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिएगा आप लोग कैसा लगता है। यदि चीजें समझ में आती हैं तो प्लीज बताया जरूर करिए कमेंट बॉक्स में कि भाई ठीक है या नहीं है, ठीक क्या है। क्योंकि देखो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा ये आपके ऊपर डिसाइड करता है ना, कि यदि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है, तो हमें हौसला मिलता है अगला वीडियो बनाने का। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, एक वीडियो बनाकर उसे एडिट करके उस अपलोड करने में जो मेहनत लगती है वो मैं जानता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बना रहा हूँ। तो आप लोग भी जानते होंगे, तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो आज से स्टार्ट करते हैं भाई, ज्यादा बातें ना करते हुए। देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भारतीय भूगोल के में जो पहला चैप्टर है हमारा, वो भारत का भौगोलिक विस्तार। ठीक है भाई, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सारी की सारी चीजों को अपन मैप के हिसाब से मैप के थ्रू पढ़ने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिर भारत में क्या क्या विशेषताएं हैं भारत की, जो उसे दुनिया से अलग बनाती है ना। तो देखते हैं भाई, ये आप लोग इंडिया का मैप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले ही जब भी जियोग्राफी पढ़ते हैं हम, तो आपके दिमाग में 2-3 शब्द घूमते हैं, ठीक है। देखो, क्योंकि देखो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है ना। तो महाद्वीप के बारे में तो पहले मैं महाद्वीप को डिसाइड कर देता हूँ, महाद्वीप है क्या। ठीक है भाई, इसको ये महाद्वीप क्या कहलाता है। हाँ, और दूसरी बात कितने महाद्वीप है ना भाई, तो देखिए इसके बारे में बता देते हैं। तो देखो भाई, महाद्वीप जैसा कि आप लोग जानते हैं परंपरागत रूप से जो जहां पर पॉपुलेशन रहती है, एक को छोड़ करके अंटार्कटिका को, तो कुल मिलाकर के 7 महाद्वीप हैं। और वर्तमान में एक नए महाद्वीप की खोज की जा रही है जिसका नाम जीलैंडिया है, ठीक है। तो उसको अगर मिला ले तो कुल मिलाकर के 8 महाद्वीप हो जाते हैं। लेकिन यदि हम मोटे तौर पर पढ़ें तो 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से मैं आपको वर्ल्ड मैप भी दिखाऊंगा भी और उसमें बताऊंगा कि कौन कौन से महाद्वीप हैं। तो देख लीजिए 7 महाद्वीपों में जो सबसे बड़ा महाद्वीप पड़ता है वो कौन सा महाद्वीप है भाई, एशिया महाद्वीप, ठीक है। ये भी आप लोग जानते हैं, एशिया महाद्वीप। और इसी महाद्वीप में जो हमारा भारत है वो स्थित है ना। तो सामान्य सी बात है, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए है, किस महाद्वीप में स्थित है, तो भाई एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है भाई। और एशिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। दूसरी बात पूछी जाती है कि जो भारत है वो किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में, है ना, पूर्वी गोलार्ध में या पश्चिमी गोलार्ध में। तो इसको क्लियर करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक बात बता देता हूँ। पहले इसको हटा दूं, आप ये समझ गए होंगे, थोड़ी सी बात थी, ठीक है भाई। देखो अब देखो, जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी है, ठीक, पृथ्वी गोल है भाई। तो पृथ्वी पर किसी स्थान के निर्धारण के लिए जो विद्वानों ने एक सॉल्यूशन निकाला है, क्या किया है, इसके चारों तरफ एक काल्पनिक रेखाओं का जाल बिछा रखा है, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं आप लोग, मैंने जो लाइन खींच दी है, पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की ओर, है ना, पृथ्वी के केंद्र से खींची गई जो रेखाएं होती हैं, ठीक है ना भाई, इसके समांतर और जो रेखाएं खींची जाती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं, आप लोग ध्यान रखिएगा। इनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। क्या कहते हैं भाई, अक्षांश रेखा कहते हैं। और ये जो रेखा है इसको 0 डिग्री माना गया है, ठीक है। और या फिर इसी का दूसरा नाम है भू मध्य रेखा, ठीक है। इनके बारे में इनका एक अलग से ही चैप्टर होता है भाई, तो मैं ज्यादा इनमें नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के केंद्र से
पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा जिसे 0 डिग्री रेखा कहते हैं। ये जो क्या है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है ना। ऊपरी वाले भाग को कहा जाता है इसके उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और भूमध्य रेखा से जो दक्षिण वाला भाग है उसको कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है भाई। अब देख लीजिए, दक्षिणी गोलार्ध ये बात तो समझ गए होंगे आप, मैंने बताया ना। अब जो भूमध्य रेखा है वो एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर बराबर भागों में बांट देती है, बस इतना जान रही है अभी, ठीक है। तो आप देख लीजिए भाई, मैप में देखते हैं थोड़ा सा। भारत ये तो समझ गए होंगे, एक मिनट जो थोड़ा सा अभी समझ गए होंगे उत्तरी गोलार्ध क्या है और दक्षिणी गोलार्ध क्या है, ठीक है। भूमध्य रेखा से ऊपर वाला भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा से दक्षिण वाला भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तर दक्षिण की यदि किसी को देखो डाउट होता है तो और थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो भाई, हमेशा जो आपकी कॉपी का पेज होता है उसमें आप इस टाइप से बना लीजिए, ठीक है। तो ये डायरेक्शन बताता है, ये ऊपर वाला हिस्सा पूरा नॉर्थ कहलाता है, ये जो नीचे वाला होता है ये साउथ कहलाता है, मतलब उत्तर दक्षिण, ये ईस्ट कहलाता है और ये वेस्ट कहलाता है, ठीक है भाई, पूरब और पश्चिम, है ना। तो आप लोग देख ही रहे होंगे भाई, ये है भूमध्य रेखा, साउथ मतलब भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध और नॉर्थ मतलब उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। दूसरे प्रकार की रेखाएं भी आपने पृथ्वी पर खींची देखी होंगी। ये जो पृथ्वी है मान लीजिए ये इसका कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव, और नीचे कहलाता है ध्रुव, मतलब होता है पॉइंट, ठीक है भाई, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं उन्हें कहा जाता है देशांतर रेखा, ठीक है भाई। क्या कहा जाता है, ये बस देशांतर रेखा, ठीक है। तो देशांतर रेखाएं ऐसे पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल में खींची गई हैं, 360, 180 साइड, 180 साइड, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के 360 रेखाएं हो जाती हैं। मैंने बोला ना इनका एक अलग ही चैप्टर होगा, उनका अपन देख लेंगे थोड़ा सा, लेकिन अभी आप इतना समझ रहिए कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं, और उन देशांतर रेखाओं को अपना अलग अलग नाम दिया गया है, जिसमें से एक जो रेखा है जो अभी मैं बताता हूँ मैप में कहाँ से गुजरती है ना, इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, उसको नाम दिया गया है 0 डिग्री देशांतर। ये सब नाम मैंने बताया ना, किसी स्थान की लोकेशन को जानने के लिए, समय का निर्धारण करने के लिए, ये सुविधा के अनुसार इनको अलग अलग देशांतर में बांट लिया गया है, ठीक है। तो ये जो खड़ी लाइन आप देख रहे हैं ना, ये वाली खड़ी लाइन जो आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा। इसका दूसरा जो नाम क्या है, ग्रीनविच रेखा, ठीक है। ये ग्रीनविच रेखा है। तो वही देख लीजिए, ग्रीनविच रेखा के पूरब साइड वाला जो भाग है वो कहलाता है पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध, अब देखो अब मैं और क्लियर कर देता हूं क्या कहलाता है। पूर्वी गोलार्ध। और ग्रीनविच रेखा के पश्चिम वाला मतलब वेस्ट वाला जो भाग है वो कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। तो अब आपसे जब भी पूछे तो भारत की स्थिति कहां पर है, आप जानते हैं यहां पास कहीं, ठीक है, इस टाइप से है। मैं और मैप में दिखा देता हूं आपको, इस टाइप से, ठीक है, देख लीजिए यहां पर है, मैप में देखते हैं, मैप लगा दूं थोड़ा सा समझ, देख लीजिए। इस मैप में मैंने कुछ लाइंस खींची हुई है ना, तो वो वही लाइन है जो मैंने बताई थी। ये जो सीधी लाइन यहाँ से यहाँ तक गई है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा।
और ये कहाँ से गुजरती है, तो यहाँ पर आप दीदी देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर है लंदन, और लंदन के एक शहर, एक स्थान है लंदन का, जिसे बोलते हैं ग्रीनविच, ठीक है। तो वहीं से होकर के गुजरती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है ग्रीनविच रेखा। तो ग्रीनविच रेखा के इस साइड वाला जो भाग है पूरा का पूरा एक पूर्वी गोलार्ध कहलाता है ना। और ग्रीनविच रेखा के जो पश्चिम वाला, मैंने बोला ना, वही आप तीर का निशान लगाएंगे यहाँ पर, तो आपको समझ में आ जाएगा, ये वाला पश्चिमी कहलाता है, ठीक है। अब देख लीजिए, तो अब देख लीजिए भारत की स्थिति कहाँ है, ये है भारत, है ना, यहाँ पर ये है भारत। तो यदि देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए, है ना, देशांतर मतलब इस रेखा के थ्रू देखा जाए, देशांतर रेखाओं के तहत देखा जाए, तो हमारा जो भारत पड़ता है वो पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। और यदि जो ये वाली बीच वाली लाइन ये देख रहे हैं आप लोग, ये वही रेखा है जो पृथ्वी को पूरब से पश्चिम खींचकर, है ना, बराबर बराबर दो भागों में बांट देती है। तो इसके ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, तो इसके नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को भाई, है ना। ऐसी ऐसी लाइन है ना, बहुत सारी, एक एक डिग्री के अंतराल में खींची गई हैं, और ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसी प्रकार से आपने देखा होगा जो कर्क रेखा होती है उसको नाम दिया गया है 23.5 डिग्री, है ना। तो वो भी इन्हीं रेखाओं, अक्षांश रेखाओं में से एक है, जो हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे वो कौन कौन से 8 राज्य है ना भाई, आप देखते हैं कौन कौन बता पाता है, बताइएगा भाई। तो ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये कौन सी लाइन है, कर्क रेखा देख रहे हैं। अब देखो इनके नामकरण में भी थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। जो ये विषुवत रेखा है, यानी कि जो भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर में जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं और उनका जो नामकरण किया जाएगा, उनको इस तरीके से बोला जाएगा, जैसे ये जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, है ना, क्योंकि ये उत्तर में स्थित है। तो समझ गए आप लोग मैंने क्या कहा। यदि विषुवत रेखा, ये जो है विषुवत रेखा, इसके ऊपर की जितनी भी लाइन है, 1-1 डिग्री की लाइन पर खींची हुई है, कहाँ तक, नभासी तक, और एक जो पॉइंट होता है उसको 90 नाम दिया गया है। लेकिन ये कोई रेखा नहीं होती है, पॉइंट है ना। इसलिए आप देखे होंगे कि टोटल जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है 179 होती है सभी को मिलाकर, है ना। तो ये नहीं मानी जाती है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ये केवल पॉइंट है, कोई रेखा नहीं है 90 डिग्री। तो देखिए, जब आप विषुवत रेखा से उत्तर की ओर अक्षांशों का नाम देंगे तो इसी तरह प्रकार से देंगे। यदि यहाँ पर 1 होता तो 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसी प्रकार से ये जो लाइन खींची है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहलाती है ना भाई, ये बात समझ गए होंगे। इसी प्रकार जो भूमध्य रेखा है, इसके दक्षिण के जितने भी अक्षांश हैं उनका नाम इसी प्रकार से किया जाएगा, जैसे 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 4 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये मकर रेखा है, इसका नाम भी होता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है भाई। तो नामकरण में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उत्तरी उत्तरी अलग है, दक्षिणी दक्षिणी अलग है ना। भूमध्य रेखा के ऊपर वाले अक्षांश को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और भूमध्य रेखा के नीचे वाले अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है ना भाई। तो जब अभी अपन भारत का विस्तार पढ़ेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, तो 2 बार उत्तरी आएगा, तो वहां पर सही है, ठीक है। आपको वहां पर एक बार दक्षिणी नहीं कर लेना, क्योंकि हमारा जो भारत है वो दोनों स्थितियों में, ठीक है, कहां पर है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब करते हैं बात इनकी, पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध क्या है, पश्चिमी गोलार्ध क्या है। तो ये क्या है, ग्रीनविच रेखा है। ग्रीनविच रेखा के ये पूरब वाला भाग है, ये कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध। तो यदि देशांतरीय दृष्टि से पूछा जाए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित होता है, और जब अक्षांशीय दृष्टि से कहा जाए तो वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है। ये बात समझ गए होंगे आप लोग। और मैंने कहा था कौन कौन से महाद्वीप हैं, जो 7 महाद्वीप हैं बड़े बड़े, तो ये आप देख रहे हैं, ये एशिया महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, और ये अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है भाई। तो ये 7 महाद्वीप इस प्रकार से होते हैं। अब ये अक्षांशों का जो थोड़ा सा लोचा था, ये आप लोग समझ गए होंगे थोड़ा बहुत, है ना। अब मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है भाई। तो इसको हटा देते हैं, चलो देख लीजिए भाई, है ना। अब समझते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं हटा दूं, ये क्या है, ये क्या है, आप सब जान गए होंगे। भारत की स्थिति यहाँ पर है, यानी कि पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। इसको हटा देते हैं।
चलो देखो भाई, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले भारत का अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं, कहां से कहां तक है ना भाई, फिर सारी की सारी चीजें जान लेंगे। तो मैंने बोला ना भाई, ये है अक्षांश, ये 23.5 डिग्री है ना, ये जो यहाँ से अभी अपन निकालेंगे एक लाइन, यहाँ से 23.5 डिग्री निकलेगी, जो कि 8 राज्यों से होकर जाती है, जिसको कर्क रेखा कहते हैं ना, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। लेकिन ये जो लाइन है इसका नाम है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो क्या है भाई, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि भारत का भौगोलिक विस्तार क्या है, ठीक है। मेंस में भी पूछा जा सकता है, मेंस में तो जो एमपीपीएससी का मेंस होता है उसमें मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार भी पूछा जाता है। लेकिन अभी अपन इंडिया जी के पढ़ रहे हैं, तो कभी अपन इंडिया का जान लीजिए कि भारत का जो भौगोलिक विस्तार है अक्षांशीय दृष्टि से वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, यहाँ एक लाइन ऐसे खींच देंगे हम इस टाइप से, ऐसे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। कहां तक? उत्तरी अक्षांश, दोनों बार उत्तरी रहा, ठीक है ना। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। इसी प्रकार से जो देशांतरी विस्तार है, मैंने कहा जो लाइनें उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, तो इसमें यदि अपन देखें तो एक लाइन यहाँ से होकर के गुजरती है इस तरीके से। ये जो लाइन है इसको कहा जाता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, है ना। देखो भाई, अब पूर्वी देशांतर क्यों है? क्योंकि मैंने कहा था ना, हमारा जो भारत है वो किस गोलार्ध में पड़ता है? देशांतर दृष्टि से यदि कहा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। तो ग्रीनविच रेखा के जितने भी पूरब वाली जो लाइनें हैं, उन सभी रेखाओं का जो नाम है वो पूर्वी देशांतर के नाम से किया जाता है ना, पूर्वी देशांतर, क्योंकि पूरब में स्थित है। तो भारत का जो देशांतरी विस्तार स्टार्ट होता है वो यहाँ से, ठीक है। देखो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं इस टाइप से। देखो, यदि आप चाहें तो ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। अभी इंट्रो की क्लास है, बस थोड़ा सा अपन जान लेंगे कि आखिर भारत कहाँ पर है, कैसा है ना, ये सारी की सारी चीज जान लेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे ये चीजें पूछी जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारत देशांतरी दृष्टि से उसका भौगोलिक विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है, और देशांतरी दृष्टि से हो गया, अक्षांश दृष्टि से 8 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री 6 तक है। ये बात आप समझ गए होंगे, है ना। और देखो भाई, अभी इसको ध्यान में रखिएगा, भारत का कौन सा हिस्सा साउथ कहलाएगा और कौन सा हिस्सा नॉर्थ कहलाएगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। कई जो हमारे साथी हैं, है ना भाई, तो कंफ्यूजन होती है उन लोगों को भाई, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। ये वाला जो हिस्सा है ऊपर वाला, है ना, ये कौन सा कहलाता है? ऊपर वाला नॉर्थ। तो ये जो होता है ये उत्तरी राज्य कहलाते हैं। ये वेस्ट है पश्चिमी, तो ये वाला जो हिस्सा होता है वो पश्चिमी राज्य कहलाता है, ठीक है। और ये जो होता है साउथ, कर्नाटका, केरला, है ना, तमिलनाडु वगैरह इस साइड पड़ते हैं, तो उसको साउथ कहा जाता है। जैसे मूवी देखी होगी ना आपने, साउथ मूवी, तो वो जो यही बनती है, जो हैदराबाद की जो रामोजी फिल्म सिटी है वहां पर, उन्हीं को कहा जाता है साउथ की मूवी। तो ये साउथ हो गया, है ना, याद करने के लिए। इस साइड जो एरिया होता है उसको कहा जाता है पूर्वी राज्य, है ना, यहाँ पर पड़ते हैं बांग्लादेश वगैरह इस साइड। ये यहाँ पर कौन कौन से राज्य पड़ते हैं मैं बताता हूँ, अभी देखो एक एक से बताएंगे। तो ये बात तो समझ गए होंगे आप लोग भाई, है ना। देशांतरी विस्तार अच्छी तरह से याद रखेंगे आप। अब स्टार्ट करते हैं, ये हटा दें, नहीं लिखा है, देखो अब स्टार्ट करते हैं। भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है, देख रहे हैं आप लोग, मुख्य भूमि का, है ना। अभी एक और मैं बताऊंगा, मुख्य भूमि का मतलब क्या होता है। भारत के पास ये मुख्य भूमि के अलावा कई सारे द्वीप भी हैं, है ना। जैसे आपने सुना होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, है ना, ये बहुत सारे द्वीप हैं। तो उन द्वीप को देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मुख्य भूमि की बात करते हैं। तो यदि आपसे कभी भी पूछा जाए भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो वो है
कन्याकुमारी। याद रहेगा भाई कौन सा है, मुख्य भूमि का मैंने कहा है ना। जब हम यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर इस साइड से, तो देखेंगे आप लोग देखो आप लोग यहाँ पर ऐसे कहीं देखेंगे द्वीप की श्रृंखला होती है। तो यहाँ पर जो सबसे जो दक्षिणी द्वीप है इसका नाम होता है ग्रेट निकोबार। ठीक है भाई, क्या नाम है, यहाँ पर एक पॉइंट है उसका नाम है ग्रेट निकोबार में एक द्वीप है उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर ग्रेट निकोबार में लिख देता हूँ पूरा इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट है ये मुख्य भूमि नहीं ना होकर के कहाँ पर है, हिंद महासागर में स्थित है। तो भारत का यदि पूछा जाए दक्षिणतम बिंदु कौन है तो इंदिरा पॉइंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है तो वो कन्याकुमारी है। बात क्लियर होगी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास जो आप देख रहे हैं एक यहाँ पर एक पीओ के है यहाँ पर, और यहाँ पर एक पॉइंट पड़ता है जिसका नाम दिया गया है इंदिरा कॉल। ठीक है, ये भारत का क्या है, ये जो इंदिरा कॉल है ये भारत का उत्तरतम बिंदु है ना। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है भारत का तो वो है इंदिरा कॉल। ठीक है, आगे देखते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ये हो गया। इसके बाद देख लीजिए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, ये पूछे जाती है भाई है ना, इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान रखिएगा कि आखिर भारत की बाउंड्री कहाँ कहाँ तक जाती है, परिचय के तौर पर जान लीजिए। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है तो भारत का जो सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है उसका नाम है किबुथु। ठीक है, किबुथु है, और ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये जो आप देख रहे थे कन्याकुमारी ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, ये जम्मू कश्मीर राज्य में आप देख ही रहे होंगे, और ये जो पड़ता है वो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो ये जो किबुथु है वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है भाई, ये जो भारत का है सबसे पूर्वी बिंदु है ना। इसी प्रकार से सबसे पश्चिमी बिंदु को देख लेते हैं, तो इसको मत गौर माता बोलते हैं, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार आप देखेंगे भारत का, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। भारत का जो सबसे उत्तरतम बिंदु है, उत्तरतम मतलब ऊपर वाला, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, वो है कन्याकुमारी। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है तो किबुथु अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पश्चिमी पॉइंट कौन सा है तो गौर माता, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है भाई, तो ये आप चीजें आप जान चुके होंगे। इसके बाद अपन देखते हैं कौन सा राज्य कहाँ पड़ता है, थोड़ा सा ना, क्योंकि राज्यों को भी जान लेना थोड़ा सा जरूरी है ना भाई। तो ये तमिलनाडु कहाँ पड़ता है ना, जो स्टार्ट करते हैं लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, अब इसको हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है वो, क्योंकि जगह बोर्ड थोड़ा सा छोटा है और जगह कम है ना लिखने के लिए। देखो भाई, देखो इसको हटा देते हैं, आप समझते हैं थोड़ा सा। देखो आप लोग लिखते रहिएगा, मैं जो हटा दिया बैक पॉज करके लिख लीजिएगा। देखिए अब एक शब्द सुना होगा आपने, जो भारत है, भारत कितने देशों के साथ में सीमा बनाता है ना, क्या फर्क करता है। कई बार पूछा जाता है कि भारत के पड़ोसी जो राज्य हैं या पड़ोसी जो देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा टच कर लेते हैं, देख लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कौन सा जो देश है कहाँ पर टच करता है, कितने राज्य टच करते हैं, है ना, किस देश की सीमा भारत में सबसे ज्यादा लगती है ना, भारत के साथ सबसे ज्यादा साझा करता है। तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो आपको देख लीजिए। तो सबसे पहले आप जो देख रहे होंगे उत्तर से स्टार्ट करते हैं भाई, फिर नीचे को आ जाएंगे है ना। तो देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है अफगानिस्तान है ना। तो भारत का जो अगर अपन देखें कि भारत अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, तो हाँ भाई करता है। ये जो जम्मू कश्मीर वाला है, यहाँ पर अफगानिस्तान और भारत की सीमा टच होती है, और उस सीमा की जो लंबाई है कुल मिलाकर के 106 किलोमीटर है ना। तो आपसे कभी पूछा जाए कि ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, वो हमारा एक देश है, या हमारे देश के साथ जो सीमा साझा करता है वो है अफगानिस्तान। ठीक, जो जहाँ तालिबान अभी आप सुन रहे होंगे ना, वही देश है। दूसरा जो देश है अपना जो पड़ोसी देश है उसका नाम है पाकिस्तान, आप देख ही रहे होंगे साइड भाई। ठीक है,
पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो है अपने भारत के साथ इस साइड पड़ता है, ठीक है ना। भारत पाकिस्तान यहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान यहाँ पड़ता है ना। देखते रहिए आप इस मैप के हिसाब से कि कौन सा देश किस साइड पड़ता है। नॉर्थ साइड, वेस्ट साइड है ना ये साइड। तो जो पाकिस्तान पड़ता है वो पश्चिम में है, हमारे भारत के पश्चिम में पड़ता है। और भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ठीक है। आगे देखिए, बस जानने की बात है ना, इनको याद रखिए। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि इस साइड देश दे देगा और इस साइड उनके द्वारा दे देगा कि साझा की जाने वाली सीमाओं की जो लंबाई है, तो आपको मैच करना पड़ेगा। इसलिए आप याद रखिएगा 3323 जो किलोमीटर है वो पाकिस्तान के साथ, 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ, और सबसे ज्यादा, मैंने बोला ना अभी पूछा गया था एक बार पिछले क्वेश्चन में कि सबसे ज्यादा किस देश के साथ सीमा साझा करता है, तो वो है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। याद रखिएगा, है ना, 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है, ठीक है भाई। और देख लीजिए, ये भूटान है। यहाँ पर आप जो देखेंगे इस टाइप से, ये यहाँ पर भूटान पड़ता है। और भूटान जो है भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो काउंट करते रहिएगा। देखो, एक अभी मैं काउंट करवा दूंगा, चाहे 1 मिनट रुक जाइए। दूसरा देख लीजिए, नेपाल भी भारत के साथ सीमा साझा करता है, वो भी 1751 किलोमीटर, ठीक है भाई। इनको लिख लीजिएगा आप और 1-2 बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। चाइना जो है भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है ना। तो कहाँ पर है चाइना, देख लीजिए आप, इसे यहाँ पर पड़ता है। कौन कौन से राज्य टच करते हैं इसके साथ सीमा, वो भी अपन अभी आगे पढ़ेंगे। नेपाल कितने राज्य को जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बांग्लादेश को लेकर के पूछे जाते हैं। बताइए, निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है ना। तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, या फिर नेपाल के साथ नहीं करता है, या फिर भूटान के साथ नहीं करता है। तो इस तरीके से पूछा जाता है। तो अपन अभी सभी राज्यों को देखेंगे। मैंने अभी जो बाउंड्री पर स्थित है उनको बता दिया है। दूसरा, यहाँ पर म्यांमार पड़ता है, है ना। तो जो म्यांमार है, म्यांमार की जो सीमा वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टच करती है। और थोड़ा सा इस साइड भी ये लंबा लंबा, तो आप ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पर कौन सा देश पड़ता है, म्यांमार, इस तारीख, ठीक है ना भाई। अब आपको मैं ये होमवर्क में छोड़ देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा मेहनत मैं करता हूँ, तो आप लोग भी करिए। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि म्यांमार जो है भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ठीक है, बताइएगा प्लीज। उम्मीद करता हूँ फिर सभी लोग आंसर देंगे। देखो भाई, तो काउंट करते हैं। पूछा जाता है कि भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो आप वहां से नंबर लगाइए। नंबर 1 अफगानिस्तान, नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 बांग्लादेश, नंबर 4 म्यांमार, नंबर 5 भूटान, नंबर 6 नेपाल, और चलिए नंबर 7 और ऊपर चलिए तो चाइना। 7 कितने देश हो गए भाई, 7 देश। कुल मिलाकर के 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सातों के नाम याद रखना है आपको, क्योंकि इसमें भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि आपको 4 देश दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो आपको सातों के नाम याद रखना है, ठीक है भाई। कोई भी हो सकता है, 3 ये दे देगा, कोई चौथा अलग से दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सीधे सातों के नाम मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल और चाइना, ठीक है। ये स्थिति है उनकी। कौन सा देश किस साइड पड़ता है, आप ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए भाई, अब इसको हम हटा देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीजें याद हो गई होंगी, ठीक है। देखो भाई, सबको हटा देते, लिख लीजिए, तो जगह चाहिए क्योंकि थोड़ी सी। मैप से पढ़ने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपको चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी, आप लोग इससे समझेंगे, है ना। क्योंकि कई बार होता है यार, है ना, जो आजकल प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड है वो सिर्फ और सिर्फ मैप बेस्ड है, ठीक है भाई। चाहे वो कोई भी एग्जाम ले लीजिए आप, सारी की सारी चीजें मैप से पूछी जाएंगी। और कई बार होता क्या है कि यदि आपको क्वेश्चन का आंसर पता भी नहीं है ना, और आपको डायरेक्शन अच्छी तरीके से याद है कि भाई कौन सी चीज नॉर्थ में पड़ती है, कौन सी चीज साउथ में पड़ती है, तो उसका आंसर आप आसानी से देने के लायक हो जाते हैं, ठीक है भाई। तो देख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जो 2-3 बार पूछी जा चुकी है कई एग्जाम्स में। देखो, भारत की उत्तर से दक्षिणतम लंबाई कितनी है
और पूरब से पश्चिम तक लंबाई कितनी है। तो पूरब पश्चिम समझ गए ना, ये साइड पूरब है और ये साइड पश्चिम है। तो पूरब से पश्चिम तक लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। याद रखिएगा कितनी है, 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिणतम जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। ठीक है भाई, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, उत्तर से दक्षिणतम लंबाई भारत की कितनी है, 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम कितनी है, तो 2933 किलोमीटर। याद हो जाएगा ये चीज। अब देखो, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये होगी कि भाई ठीक है ना, कितनी लंबाई है कितनी चौड़ाई है, ये भी जान लिया अपन ने। तो कई बार इसी से लंबाई चौड़ाई में जो अंतर है, इसी के चक्कर में क्या हो जाता है कि हमारे एक देश की जो आकृति बन जाती है, नोट कर लीजिए इसको, आकृति वो है चतुष्कोण की। कौन सी, ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे पूछा जाता है ना भाई। आप लोग बताइएगा भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है ना। इसका भी आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। उसी प्रकार से ये भी पूछा जाता है, इसका आंसर मैंने बता दिया कि भारत की आकृति किस प्रकार की है, तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय प्रकार की है। लेकिन जो मैंने प्रश्न पूछा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो आकृति ऐसी क्यों हो गई, क्योंकि भाई इसकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर है ना। लंबाई मतलब उत्तर से दक्षिणतम लंबाई क्या है, 3214, पूरब से पश्चिम कितनी है, 2933। ठीक है भाई, आप समझते हैं। देखो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए यार, है ना, क्योंकि एक बार मैप आप समझ लेंगे ना तो समझिए कि सब कुछ हो जाना। ठीक है, देखो अब जो एक नया प्रश्न अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था, शायद जो पिछले महीने एग्जाम हुए थे, पूछा गया था कि बताइए जो पाकिस्तान है भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। राज्य पूछा गया था कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो पहले आप लोगों में से काफी लोगों को पता भी होगा, लेकिन जो जिन लोगों को पता नहीं है मैं थोड़ा सा उनको बता दूं। देखिए ये जो यहाँ पर राज्य पड़ता है, ये कौन सा राज्य है भाई, गुजरात। इसके थोड़ा सा और आप आगे चलेंगे तो ये है राजस्थान। और ये आप देख रहे हैं ये क्या है, J&K है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा यहीं से प्रश्न बन जाता है अब। और ये यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है आपका, अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, पंजाब लिखा है मैंने, है ना। तो देखो जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था, है ना, लेकिन धारा 370 हटने के बाद अब इस राज्य के दर्जे से वापस ले लिया गया है और इसे 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया है ना। तो आप इसका भी आंसर बताइएगा। चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्या है, इसको 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है। एक तो यूनियन टेरिटरी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत का जो ये वाला राज्य यहाँ पर शासित प्रदेश 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ना, कुल मिलाकर के भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है ना, इसीलिए है। तो प्रश्न में पूछा गया था वर्तमान में पाकिस्तान कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो सभी लोगों का आंसर था, काफी लोगों का आंसर था 4। लेकिन सोचिएगा, क्या अब ये जो जम्मू कश्मीर है क्या राज्य है, राज्य नहीं है ना, अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो जब आपसे पूछा जाए केवल राज्यों की बात पूछी जाए तो गिन लीजिए, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, सिर्फ 3 राज्य, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ये 3 राज्य ही हैं ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करते हैं। बात क्लियर हो गई भाई। तो ये आपको याद रखना है ना, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनना है और याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोग ऊपर से रखिएगा, जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश, उसको नहीं गिनेंगे। उसके नीचे आएंगे तो पंजाब, उसके नीचे राजस्थान, उसके नीचे गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ये क्रम से याद रखिएगा। ज्यादा कठिन नहीं है ना, एक बार देख लेंगे आप तो चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। अब देखो यहां पर मैंने कहा था इसकी यहां से ये कौन सा राज्य है, अफगानिस्तान है, ठीक है। तो अफगानिस्तान किसके साथ सीमा करता है, जम्मू कश्मीर के साथ सीमा करता है। अब चूंकि जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, इसलिए हमारा जो एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, उसके साथ ही सीमा साझा करता है, ठीक है। चाइना, ये भी पूछा, देखो कई बार पूछा जा सकता है भाई। तो आप लोग देखो, मैं इसको हटा दूं, नाम लिखा रहूंगा, ये देखो। तो चाइना की जो बाउंड्री है वो यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर खत्म हो जाती है, ठीक है भाई। क्योंकि यहाँ अफगानिस्तान खत्म हुआ तो यहीं से इसकी चाइना की चालू हो जाएगी। तो ये जो पूरा इलाका है ये चाइना का,
टच करता है यहाँ पर। तो अब देखिए गिन गिन के बताएंगे कौन कौन सा राज्य सीमा। जम्मू कश्मीर भी सीमा टू टच करता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर। जब दोनों को पूछा जाएगा कि चाइना के साथ कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं, तो आप गिनेंगे जम्मू कश्मीर, यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, चीन थोड़ा रुक जाएगा एक मिनट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चीन, ठीक है। तो ये कौन सा है, अभी मैंने बताया चला जम्मू है, कश्मीर है। ये जो आप इलाका देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ये जो देख रहे हैं ना आप इस टाइप से हॉर्न जैसा, तो इसको बोला जाता है यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, ये हमारा देश का यूके है, उत्तराखंड, ठीक है भाई। तो देखो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, क्रम से आइएगा नीचे, क्योंकि ये याद जब रहेंगे ना कई बार अरेंज करने के लिए। देखो कई बार क्या पूछा ही गया था एक बार कि बताइए यदि आपको यहाँ पर शिमला है, ठीक है, शिमला से लेकर के यहाँ पर मनाली, कुल्लू मनाली की यात्रा करनी हो, तो आपको सबसे पहले जो राज्य मिलेंगे उनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए, है ना। तो ऐसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से उत्तर से दक्षिण के क्रम में सही नहीं है या है, तो आप क्लियर रखिए, है ना। पहले जम्मू कश्मीर पड़ता है, फिर हिमाचल प्रदेश पड़ता है, फिर उत्तराखंड पड़ता है। और ये जो आप राज्य देख रहे हैं ये वाला, यहाँ पर तो नेपाल पड़ता है भाई, ठीक है। उत्तराखंड के बाद नेपाल आ गया, और नेपाल के बाद ये जो राज्य है हमारा वो है सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। और ये जो यहाँ पर मैंने बताया ये भूटान है, यहाँ पर भूटान है। और भूटान के बाद ये जो राज्य पड़ता है ये कौन सा राज्य है भाई, तो ये पड़ता है एपी, मैंने पूरा लिख देता हूँ, चलो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे नागालैंड, ठीक है, नागालैंड के नीचे मणिपुर, याद रखिएगा क्रम से, ये मिजोरम, और ये त्रिपुरा। आपने कई बार सुना होगा ना, ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है, तो ये कौन सा राज्य है, त्रिपुरा। क्योंकि यहाँ तो देखो यहाँ तक बांग्लादेश, ये पूरा बांग्लादेश है, और बीच में ये लटका हुआ है ना भाई, ये त्रिपुरा जो आप ये दिख रहे हैं, ये वाला, ये इसको डार्क कर देता हूँ, ठीक है भाई। जो आप ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये जो राज्य है वो त्रिपुरा है, और ये बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है, सामान्य सी बात है, याद रखना, ठीक है। देखो भाई इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा जगह निकल आया था कि जगह की कमी है ना। इसके बाद और नीचे आते, त्रिपुरा हो गया, यहाँ पर आते हैं तो ये हमारा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से नीचे और चलेंगे तो आपको मिलेगा उड़ीसा, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ पूरा, देखो उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा हो गया। उसके नीचे और आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, हाँ ठीक है, आंध्र प्रदेश में लिख देता हूँ, आंध्र प्रदेश। इसके नीचे और आएंगे आप तो आपको मिलेगा यहाँ पर तमिलनाडु, यहाँ तक है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद इस साइड आएंगे क्रम से भाई, देखो है ना, अभी क्रम जमाने के लिए भी पूछा जा सकता है आपसे, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको एक राज्य मिलता है जिसका नाम है केरला। केरल के ऊपर जो आपको राज्य मिलेगा कर्नाटक। कर्नाटक के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो एक छोटा सा राज्य मिलेगा गोवा। गोवा के ऊपर और जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ये आपको जानिए, ये गुजरात है आपका, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए जो राज्य मिलेंगे, ये यहाँ पंजाब हो गया, पंजाब के बगल से यहाँ पर आपको एक हरियाणा मिल जाएगा। हरियाणा के ये गुजरात वहीं चलेगा, ये राजस्थान यहाँ तक है। यहाँ पर है अपना एमपी पड़ेगा, यहाँ पर हरियाणा पड़ेगा।
ये जो राज्य आप देख रहे हैं यहाँ पर यूपी है, यूपी के बगल से ही क्या होता है बिहार, बिहार के नीचे क्या होता है अभी झारखंड, और मध्य प्रदेश के नीचे क्या रहेगा छत्तीसगढ़। ठीक है, ये राज्य थोड़े थोड़े से याद रखिएगा। यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश के ऊपर पड़ेगा आपको, तेलंगाना है, ये टीयर मैंने बना दिया है। और कोई राज्य छूटा है भाई, है ना? तो ये जो बीच में पड़ता है वो है हमारा असम है, और ये जो राज्य यहाँ पर देख रहे हैं आप इसके ऊपर यहाँ पर जस्ट वो है मेघालय। ठीक है भाई, तो ये राज्य है, इतने राज्य हैं। ठीक है, आप काउंट करके भी देख सकते हैं, और कोई छूटा तो नहीं है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, ये सब यहाँ पे हो गए। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई छूटा नहीं है, कोई छूटा हो तो थोड़ा सा याद दिलाना। चलो ठीक है, तो ये जो हमारे राज्य हैं कहाँ कहाँ कौन से की स्थिति है आप लोग देख ही चुके हैं भाई, है ना? तो आपने देखना है, ये होगा हमको, देखो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा क्या? ठीक है, इतना ही देखिएगा आप लोग, बाकी क्या करेंगे इसकी जो आगे की डिटेल्स है कि कौन सा राज्य किस देश के साथ सीमा बनाता है नहीं बनाता है, तो मुझे इसी वीडियो में कमेंट करिएगा कि मैं इस सीरीज को और आगे करूं कि नहीं करूं। और बाकी मैं छोड़ता हूं यहाँ पर इसको, है ना, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो लोग वैसे ही परेशान हो जाते हैं ना। तो अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ। आज थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक सामान्य परिचय था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़, मैं बार बार कहता हूँ कि आपके ही रिस्पॉन्स से वीडियो बनाने की जो ताकत हमें मिलती है, ठीक है ना भाई? तो आप ध्यान रखिएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर कि इसके आगे कुछ सीरीज को रखना है कि नहीं रखना है। यदि आप लोग कहेंगे तो रखेंगे, नहीं कहेंगे तो कोई ज़्यादा परेशान नहीं होंगे अपन। ठीक है, जो इंडियन पॉलिटी की क्लास चले जिसको आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है उसको अपन कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है भाई, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।